हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो विभाज्यता का नियम क्या है? जैसे कोई भी नंबर को हम डिवाइड कितना से पूर्ण रूप से कर सकते हैं। जैसे हम छोटे छोटे नंबर को तो पहाड़ा पढ़ कर के या किसी अन्य तरीका से भी जो है उसे हम देख लेते हैं कि इससे भाग लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन अगर बहुत बड़े नंबर दे दिया, जैसे मान लिया जाए कि हम इतना लिखें और इसको पूछा जाए कि 3 से भाग लगेगा या नहीं, या फिर 5 से भाग लगेगा या नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फिर अगर हमें विभाज्यता का नियम पता नहीं है कि किससे भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो हम इस केस में क्या करेंगे कि हम इसमें उस नंबर से भाग देंगे और भाग देने के बाद देखेंगे भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बिना भाग दिए हुए हम कैसे पता करें कि इस संख्या में इस नंबर से या इस संख्या से भाग लग रहा है? जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए कि इसमें क्या 3 से भाग लगेगा, तो 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, इसके लिए अगर विभाज्यता का नियम पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसमें सिंपल भाग देंगे। पहले इसमें क्या करेंगे? सिंपल भाग देंगे 3 से। अब 3 से भाग देंगे तो एक बार में लगा 3, घटाएंगे 0, 5 उतारेंगे एक बार में 3, बचा कितना 2, फिर 7 को उतारेंगे 3 नमा 27, फिर इसको घटाए 0 आया, 8 को उतारेंगे, अब 3 दूनी 6। अब ये लास्ट में हमें जो है शेषफल 2 बच गया। तो अब बताएंगे कि इसमें 3 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो क्या इतना लंबा प्रोसेस हम करेंगे? अगर इतना प्रोसेस करेंगे भाई, तो यहाँ पर क्या होंगे, आप बहुत ज़्यादा अभी जो है कंपटीशन के समय में जो है आप बहुत ज़्यादा पीछे चल जाएंगे। इतना लंबा भाग करके आप नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से सोल्व, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन सोल्व करने का नहीं ज़माना सिर्फ रह गया है, हमें जो है कितना आप फास्ट सोल्व करते हैं ये भी महत्व रखता है। आप बहुत जल्दी बनाते हैं तो ही जो है कंपटीशन में जो है आप आगे क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सोल्व कर पाएंगे, और अगर नहीं आप जो है फास्ट कर पाते हैं तो आप बहुत पीछे चल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसके लिए पता करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? विभाज्यता का नियम। और विभाज्यता का नियम जैसे अभी 3 का एग्जाम्पल हम लिए, तो 3 का एग्जाम्पल अगर विभाज्यता का नियम पता है तो विभाज्यता का नियम क्या होता है 3 से? कि सभी अंकों का योग, अगर किसी संख्या को जो है देखना है कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं, तो संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ चेक करेंगे 5 3 8 8 7 15 और 8 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऐड करने पर कितना है? 23। क्या 3 से जो है ये भाग लगता है? तो नहीं लगता है, तो इसमें भी जो है 3 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से, अगर हम 5 से पूछा जाए कि 5 से क्या होगा, तो वहाँ पर जो है लास्ट में 0 या 5 है तो विभाजित होगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम तो ये क्या है? जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, अर्थात इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 होगा, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, 2 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर लास्ट में 0 2 4 6 या 8 है, लास्ट अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 या 8 अगर है तो वह संख्या क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर जो है लास्ट अंक क्या हो? 0 2 4 6 या 8 हो तो वह संख्या क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब जैसे एक संख्या ले लेते हैं इतना, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, बताइए आप लोग कि कौन जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगा और कौन नहीं होगा।
कौन सा संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगा और कौन नहीं होगा, आप लोग इसमें से चूज करके बताएंगे। जैसे हम इतना सारा को इसमें एग्जाम्पल लिख दिए, अब बताइए कौन सी संख्या जो है 2 से विभाजित होगा और कौन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि इसमें लास्ट डिजिट अगर जो है 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए, 2, 4, 6 या 8 आ जाए, तो वह संख्या क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब जैसे लास्ट में क्या है 6, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार से 7 आया, तो 7 जो है लास्ट में है, तो 2 से पूरा भाग नहीं रहेगा, तो यानी कि जो है इसमें 2 से विभाजित नहीं होगी। अगला है लास्ट में 2, और 2 है तो 2 से भाग लगेगा, क्योंकि आपको कंडीशन क्या ध्यान में रखना है कि जब किसी संख्या के इकाई अंक 2, 4, 6 या 8 या क्या हो 0 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें 1 है तो क्या ये विभाजित होगा, नहीं होगा। उसी प्रकार से 8 है तो विभाजित होगा 2 से। 5 है तो 5 विभाजित नहीं होगा, या 8 है विभाजित होगा, 6 है विभाजित होगा, 0 है विभाजित होगा, लेकिन 5 है विभाजित 2 से नहीं होगा। यानी कि जो है जब हम 2 से भाग देंगे इसमें, तो पूरा कंप्लीट भाग नहीं लगेगा। अब अगला जो है विभाज्यता का नियम हम किससे देखेंगे, 3 से। अगला विभाज्यता का नियम किससे देखेंगे, 3 से विभाज्यता का नियम समझेंगे क्या है। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अब चलिए चेक करते हैं इसको, कौन सी संख्या विभाजित है या नहीं। अब इसी का एग्जाम्पल इतना सारा लिए हैं, इसको चेक करेंगे कि 3 से विभाजित होता है या नहीं। तो यहाँ पर क्या डिफिनेशन है या फिर क्या नियम है, तो इसमें कहा गया है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग कितना से विभाजित होना चाहिए, 3 से। अब चेक करिए, 3, 6, 9, 9, 3, 12 और 6, 18। 18 आया है, क्या 18 3 से भाग लगता है, तो लगता है, तो 3 से भी पूरा संख्या में भाग लगेगा। अगला है 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21 और 5, 26, 7 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। अब 33 जो है क्या 3 से भाग लगता है, तो 33 3 से भाग लगता है, और 33 3 से भाग लगता है, तो ये 3 से भी पूरा संख्या में भी भाग लगेगा। जब भी हम इसमें पूरा 3 से भाग देंगे तो पूरा कंप्लीट ये भाग लगेगा। अगला 8, 7, 15 और 6 जोड़ेंगे 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 28 और 8 जोड़ेंगे 36, 2, 38। अब 36 और 2 क्या है, 38 है। अब 38 बताइए क्या 3 का में आता है, नहीं आता, तो 3 से भी भाग नहीं लगेगा। अगला 3, 6, 9, 9, 7, 16, 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 और 1, 25, और 25 भी 3 का में नहीं आता है, तो ये 3 से भाग नहीं लगेगा। अगला है 8, 7, 15 और 6, 21, 21 और 7, 28, 28 और 8 जोड़ेंगे तो 36, 36 3 का में आता है कि नहीं, आ जाता है, तो 3 से भाग इसमें लगेगा। इस संख्या में क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। अगला है 6, 3, 9, 9, 7, 16, 16 और 8 जोड़ेंगे 24 और 5, 29। अब बताइए इसमें जो है ऐड करने पर कितना आया, 29 आया। 29 क्या 3 का में आता है, नहीं आता, तो ये भी 3 से भाग नहीं लगेगा। अगला है 9, 6, 15, 15, 7, 22, 22 और 8 जोड़ेंगे तो 30, 30 3 का में आता है कि नहीं, आ जाता है, तो ये 3 से जो है पूर्णतः विभाजित होगी। 9, 2, 11, 11 और 5, 16, 16 और 6, 22। अब 22 को देखें तो भाग नहीं लगेगा 3 से पूरा, तो इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से हम टोटल नंबर को जो है चेक कर सकते हैं कि 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा।
अब जो है आप आसानी से इसे चेक कर सकते हैं, 2 और 3 से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला जो है किससे देखेंगे, 4 से विभाज्यता का नियम। अगला किससे देखेंगे, 4 से विभाज्यता का नियम। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगी वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जिस संख्या का अंतिम 2 अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो। तो अगला नियम क्या है, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। 4 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लिए हम इतना। अब बताइए, या फिर जो है कुछ और नंबर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इतने सारे नंबर हम लिखे, तो यहाँ पर ये सभी नंबर में क्या है, हमें 4 से विभाज्यता की जांच करना है कि 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरा नंबर में भाग नहीं देंगे 4 से, कि पूरा नंबर में भाग दिए उसके बाद देखें कि पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये प्रोसेस हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, तो 4 से हम लोग जो है, अब पहले वाली बात ही नहीं है, हम लोग क्या कह रहे हैं, नियम पढ़ लिए हैं, इसका विभाज्यता का नियम हम लोग जानते हैं, और जानते हैं तो पूरा में भाग नहीं देना है। क्या करिएगा, तो यहाँ पर कहा है कि अंतिम 2 अंक, कौन सा अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक कौन है, 84। अब बताइए 4 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 84 में 4 से जब भाग देंगे तो 21 बार में भाग लग जाएगा। तो ये पूरा पूरा तो भाग लग रहा है 84 में, तो ये 4 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। अगला है 25। अब बताइए 4 से 25 में पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो ये 4 से भी विभाजित नहीं होंगी। अगला क्या है 96। अब 24 चौका 96, 24 बार में लग जाएगा 4 से भाग। तो कितना बार में लगता है वो हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब क्या है कि सिर्फ भाग लगना चाहिए, कितना बार में लग रहा है उससे मतलब नहीं है। तो 96 में भाग लग रहा है 4 से, तो ये 4 से पूरा नंबर में भी क्या होगा, भाग लगेगा। यानी जो संख्या दिया गया है चाहे जितना बड़ा हो, हमें क्या करना है, सिर्फ 2 अंक में लास्ट में भाग देना है। अगर भाग लग जाता है तो 4 से वो क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। अगला है 72। अब बताइए 72 4 से भाग लगेगा कि नहीं, 4 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, बताइए। तो 4 से भाग लग जाएगा, 18 चौका 72, 18 बार में। तो ये अगर 72 में 4 से भाग लग रहा है तो ये पूरा संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। उसी प्रकार से 52 अगर देखें, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 बार में भाग लग रहा है 4 से, तो इसमें भी 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो ये है जो है किसका, 4 का विभाज्यता का नियम। अगला 5 का नियम और आसान है। 5 का नियम क्या है, और आसान है, इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसमें देख लेना है कि लास्ट में 0 या 5 है कि नहीं। तो 5 से अगला नियम कौन सा है, 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। तो जिस संख्या का अंतिम अंक क्या है, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, वह संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब अगर अंतिम में लास्ट में 0 या 5 आ जाए, क्या आ जाए, 0 या 5 आ जाए, तो वह संख्या क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे हम इतना लिख दिए तो लास्ट में क्या है, 0 है, 5 से विभाजित होगा। अगर हम बड़ा नंबर भी लिख दें, जितना बड़ा भी लिख दें, अगर लास्ट में 5 है तो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा।
अगर 0 आ जाए तब भी जो है 5 से विभाजित होगी यहाँ पर ये संख्या। उसी प्रकार से जितना भी बड़ा आप लिखना चाहे नंबर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5, तब भी वो क्या होगा, विभाजित 5 से होगी। तो यहाँ पर 5 से, अब ये सब चीज़ें कहाँ काम आएगा, जैसे हमें कहीं पर जैसे भिन्न का गुना बना रहे हैं या कट करना है कहीं पर, जैसे मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाता है कट करने के लिए, यानी काटने के लिए। तो काटने के लिए आता है तो कैसे काटेंगे, अब पता नहीं चलेगा। तो अगर अब हमें जो है विभाज्यता का नियम है पता, तो आसानी से उसे पता करके काट सकते हैं। अगला जो नियम है किसका, छह का। अगला कौन सा है, छह का। और छह का नियम कहता है कि जिस संख्या में 2 और 3 से विभाजित होगी, यानी कि जो संख्या 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, 2 और 3 दोनों से, 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अगर 2 और 3 से भाग लगता है उसमें तो 6 से भी भाग लगेगा, तो ये ध्यान में रखना है। अगर कहता है कि जिस भी संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लग जाएगा वो वह संख्या में 6 से भी भाग लगेगा, कन्फर्म। अब जैसे मान लिया जाए हम एग्जाम्पल के लिए ले लें 7835 है, तो क्या यहाँ पर जो है ये भाग लगेगा 6 से, तो क्या 2 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा। और 2 से नहीं लग रहा तो 6 से भी भाग नहीं लगेगा। 3 से चेक कर सकते थे लेकिन 2 से लग ही नहीं रहा डायरेक्ट, तो हम यहाँ पर सीधा मना कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम इतना लिखें, क्या इसमें 6 से भाग लग जाएगा, तो चेक करिए। सबसे पहले लास्ट में 6 है तो 2 से तो भाग लगेगा। अच्छा, अब 3 से चेक करना है। 3 से कैसे चेक करेंगे, तो सभी अंकों को जोड़ करके देखेंगे कि 3 से भाग लग रहा है या नहीं। तो देखिए 6 3 9, 9 3 12, 12 6 18। अब बताइए 18 तो 3 से भाग लग जाता है ना, तो 2 और 3 दोनों से भाग लग रहा है तो ये 6 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा। यानी जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लगे उस संख्या में 6 से भी भाग लगेगा, कन्फर्म है। चलिए, ये कोई दिक्कत, यहाँ 2 से 6 तक हम लोग जो है विभाज्यता का नियम कंप्लीट किए। आशा करते हैं आप लोग को भी ये कंप्लीट हुआ होगा। अब जो है हमें 7 जो है बहुत बड़े नंबर के लिए उसका जो है नियम रहता है, तो वहाँ पर 7 को हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले जो है हम किसको देखेंगे, 8 9 10 और 11। 8 9 10 और 11 का विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे वो पहले समझते हैं हम। अगला कौन सा, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक, जिस संख्या का क्या हो, अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित है हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जिस संख्या का अंतिम 3 अंक क्या हो, 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि जो है इसका डिफिनेशन क्या होगा, या फिर इसका नियम क्या होगा, तो जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। 8 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसको चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। अब जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पर लिखें इतना। अब बताइए इसमें क्या 8 से भाग लगेगा, तो कहाँ पर जो है देखना है हमें। अब पूरा में हम 8 से भाग ना देंगे सर, सिर्फ कितना में, 3 अंक में भाग देंगे। अब बताइए ये जो है कितना है, 786। अब इसमें अगर डिवाइड करें, ऐसे मौखिक रूप से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर चूंकि सिखा रहे हैं तो इस वजह से लिख करके सिखा रहे हैं। अब 8 से भाग देंगे तो 8 9 72, 9 बार में लग जाएगा 72 बचा 6। अब 6 को उतारेंगे तो 66 है। अब 8 8 64, भाग लगा पूरा पूरा, नहीं लगा। अब भाग नहीं लगा तो इसमें भी 8 से भाग नहीं लगेगा। उसी प्रकार से हम इतना नंबर लिखते हैं,
हम यहाँ पर लिखें इतना। अब यहाँ पर इतना बड़ा नंबर है, क्या ये सभी में भाग देंगे हम 8 से? उसके बाद बताएंगे कि इसमें जो है 8 से भाग लगेगा या नहीं। नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, नियम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लगना चाहिए। तो हम किस में देंगे, सिर्फ 784 में भाग देंगे। तो 784 में भाग दीजिए, 8 से भाग देंगे तो 8 9 72, बचा कितना 6, और 4 उतारेंगे 8 8 64। पूरा पूरा भाग लग गया कि नहीं? अब पूरा पूरा भाग लग गया तो इस संख्या में भी 8 से क्या होगा, पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी पूर्णतः विभाजित ये 8 से भी होगी। और एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए हम लिखें 048 इतना। अब इसमें डिवाइड करिए तो 48 है, कितना है 48, 8 6 48, 6 बार में भाग लग रहा है। तो कितना बार में लग रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले 3 अंक में क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। तो लास्ट वाले 3 अंक में भाग लग रहा है कि नहीं, भाग लग रहा है। तो ये 8 से भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगी। समझे? तो अगला जो नियम है कौन सा है, 9 का विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम जो है, जिस प्रकार से हम 3 से विभाज्यता का नियम पढ़े थे, उसी प्रकार से 9 भी सेम है। 9 का विभाज्यता का नियम भी क्या है, सेम है। इसमें क्या कहता है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, क्या हो, जिस संख्या के अंतिम सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो जिस संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो 4867692 है, इतना है। क्या इसमें 9 से भाग लगेगा? तो क्या इसमें भाग देकर देखेंगे? नहीं, इसमें हमें ऐड करना है सभी अंक को। तो 4 8 12, 12 और 7 19, 19 और 6 जोड़ेंगे 25, और 25 और 9 जोड़ेंगे 34, और 2 36, 34 और 2 क्या हो जाएगा 36। अब बताइए 36 में 9 से भाग लगता है कि नहीं? 36 में 9 से भाग लग जाएगा, और 36 से 9 में भाग, 9 से 36 में भाग लगेगा, यानी कि ये भी जो है संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे इतना को चेक करना है, क्या ये 9 से भाग लगेगा? तो यहाँ पर जोड़िए 6 7 6 13, 13 और 8 जोड़िएगा 21, 21 4 25, और 25 और 3 28। अब बताइए 28 में भाग लगता है 9 से? नहीं लगता है, 9 से नहीं लगता है तो भाग नहीं लगेगा। अगला जैसे एग्जाम्पल और ले लें, जैसे 24876 इतना है, क्या इसमें भाग लग जाएगा 9 से? तो यहाँ चेक करिए 7 6 13, 13 और 8 जोड़ेंगे 21, 21 से 4 25, और 2 27। अब बताइए 27 आता है कि 9 का में कि नहीं? आ जाता है। तो इस प्रकार से हम 9 का विभाज्यता का नियम चेक कर सकते हैं, या विभाज्यता का नियम का यूज कर सकते हैं। अगला हम लोग जो है देखेंगे किसका नियम, 10 से विभाज्यता का नियम। 10 का सबसे आसान है, क्या है, अगर लास्ट अंक 0 हो, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। अगर जो है अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जिस संख्या के अंतिम अंक 0 हो, यानी 0 हो, वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका सबसे आसान है, अब कोनो भी नंबर लिखिए, लास्ट में 0 बैठा दीजिए। कोनो भी नंबर लिखिए अपने मन से, और लास्ट में क्या करिए, 0 बैठा दीजिए, वो सभी 10 से विभाजित होगी। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल, जितना भी है
लास्ट में 0 वाला, सब में जो है क्या होगा, 10 से पूर्णतः विभाजित वो संख्या होगी। अब हम लोग जो है सीखना जो विशेष है वो 11 से सीखना है। किससे? 11 से। थोड़ा सा 11 में क्या करना है, अलग से दिमाग लगाना है, और अलग से ऐसे कुछ भी नहीं लगाना है, उसी चीज़ को समझना है विशेषकर ध्यानपूर्वक। चलिए तो 11 से विभाज्यता का नियम को समझते हैं। अगला कौन सा नियम है? 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम तो देखिए कहता है कि किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग